Assalamu alaikum, welcome back to another video of transformations, and we were doing enlargement, and in the last part of our video we solved this question in which we identified that this question belonged to the type 1 part of our enlargement. Why? Because the object and the image both were given in the question, but now we are moving forward and we are going to discuss the type 2 questions. In the type 2 questions, one of the object or the images is given, right? So if you see a question in which either the object or the image is given, you will classify that enlargement question as a type 2 question, right? And in this case, it will be specifically mentioned that you are solving an enlargement question. So in this type 2 question, one thing is very important note is that the center of enlargement is given and a scalar factor is given as well, right? But this type 2 question is divided into two different cases, and in this video we are going to solve only the case 1. So case 1 specifies, case 1 is when you are given with the center of enlargement which is 0 0, right? हमारे पास center of enlargement होता क्या है? Center of enlargement is the perspective of seeing the image, यानी आप किस पॉइंट से खड़े होके अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको एनलार्ज कर रहे हैं और किस पॉइंट पे उसको देख रहे हैं, राइट? तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज जस्ट द स्टैंडिंग पॉइंट और द पर्सपेक्टिव पॉइंट जिस पॉइंट से आप अपना कोई इमेज एनलार्ज कर रहे होते हैं. तो इफ योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज 0 0 विच इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिन, देन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक दैट यू कैन यूज. वो ट्रिक क्या है? दैट if you need to enlarge any shape given that the center of enlargement, then you should follow this, that you multiply all points of shape with the scale factor. आपके पास कोई भी शेप हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, ट्रेपीजियम हो, जिसको भी आपने एनलार्ज करना हो, अगर आपके पास उस शेप के सारे कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं तो उन सारे कोऑर्डिनेट्स को आप सिंपल स्केल फैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका इमेज एनलार्ज इमेज बन जाता है. ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट एनलार्ज इमेज बन जाता है. तो इन दिस केस वी हैव अनदर क्वेश्चन. इसमें वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज ट्राइंगल टी एंड बी. देयर इज अ ग्रिड जिसके अंदर यू आर शोन टू डिफरेंट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल टी एंड ट्राइंगल बी. इसके अंदर वो कहता है द एनलार्जमेंट विद सेंटर 0 0. सो नाउ इसके अंदर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है इट इज इन फैक्ट ओरिजिन. ये गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. एंड द स्केल फैक्टर इज 2. इसके अंदर k की वैल्यू जो है इट इज 2. मैप्स ट्राइंगल टी ऑन टू ट्राइंगल ए. नाउ इन दिस केस वो कह रहा है कि आपका जो ट्राइंगल टी है इट इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल ए. अब दिस वॉज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज. अब ऑब्जेक्ट उसने आपको दे दिया है, इमेज इज स्टिल मिसिंग. तो हमें ऑब्जेक्ट को इमेज के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है हाउ टू प्रोड्यूस द इमेज, राइट? तो एनलार्जमेंट सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज गिवन, स्केल फैक्टर इज गिवन. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल नेम दिस ट्राइंगल. ये ट्राइंगल टी तो है लेकिन इसके तीनों पॉइंट्स को मैं नेम कर दूंगा. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आर, मुझे पता है ए जो है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट है. इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लिखते हैं इमेज. आई नो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ए, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए डैश विच इज द इमेज पॉइंट. सिमिलरली कोऑर्डिनेट बी जो है इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी डैश. लास्टली जो आपका कोऑर्डिनेट सी है इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सी डैश, राइट? तो कोऑर्डिनेट ए जो है मेरे पास इट इज 2 and 2, कोऑर्डिनेट बी इज 4 and 2 एंड कोऑर्डिनेट सी इज 5 and 1. तो कोऑर्डिनेट ए इज 2 and 2 और मेरा स्केल फैक्टर इज पॉजिटिव 2 राइट हेयर. तो मैं अपने इस कोऑर्डिनेट ए को इस स्केल फैक्टर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2. तो दोनों कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4 and 2 2s are 4. तो ए डैश का कोऑर्डिनेट आ गया 4 and 4. सिमिलरली मेरा बी कोऑर्डिनेट इज 4 and 2. जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज द स्केल फैक्टर, तो मेरा बी डैश बन जाएगा 8 and 4. इसी तरह सी वाला कोऑर्डिनेट इज 5 and 1. जब मैं इस 5 and 1 कोऑर्डिनेट को अपने स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सी डैश बन जाएगा 10 and 2. तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ माय इमेज पॉइंट. अब मेरा काम क्या है, मैं अपनी जरा डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ और ए डैश बी डैश सी डैश को अपनी डायग्राम के ऊपर प्लेस करके जरा आपको दिखाता हूँ कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स नाउ.
तो a डैश इज 4 and 4, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा बन गया a डैश. b डैश इज 8 and 4, b डैश इज 8 and 4 here, and c डैश इज 10 and 2. तो c डैश इज 10 and 2 right here. This is c डैश. अब मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को जब आपस में कनेक्ट करूंगा तो आई विल हैव माई ट्राइंगल ए. क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट इमेज के अंदर, ऑब्जेक्ट शेप के अंदर ए बी आपस में कनेक्टेड है, तो डायग्राम के अंदर, इमेज के अंदर भी ए डैश और बी डैश आपस में कनेक्ट होंगे. बी सी से कनेक्टेड है तो बी डैश विल बी कनेक्टेड विद सी डैश. लास्टली ए सी के साथ कनेक्टेड है तो ए डैश विल बी कनेक्टेड विद ए सी. और इस ट्राइंगल को मैं नाम दे दूंगा ट्राइंगल ए. वाई? क्योंकि उसने कहा था कि ट्राइंगल टी जो है इट इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड या एनलार्ज्ड इनटू ट्राइंगल ए. सो दिस इज माय ट्राइंगल ए.